ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्यम ध्यान योग पुण्य परम पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु मुरसी नमस्ते। आचार्य सोमदेव सूर्य विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथराज के माध्यम से सामाजिक और राजनैतिक ज्ञान देने के लिए यह विद्यावृद्ध नाम का समुद्देश्य अभी चल रहा है, जिसमें कल आपको कहा था कि ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से ब्रह्मचारी आगे अपने जीवन को किस रूप में ढाल सकते हैं। ये सब विधाएं शास्त्रों में कही गई हैं। उन्हीं विधाओं के आधार पर यहाँ पुत्र के बारे में बताया जा रहा है कि पुत्र किसे कहते हैं। हर चीज़ का एक लक्षण होता है, हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है। अगर उस डेफिनेशन पर व्यक्ति खरा उतरता है तो वह उस डेफिनेशन के अनुसार सही कहलाता है। इसलिए जैन शास्त्रों में हर चीज़ की एक डेफिनेशन बनाई जाती है। राजा का भी लक्षण होता है, राज्य का भी लक्षण होता है। लक्षण मीन्स डेफिनेशन। किसी भी चीज़ की जब डेफिनेशन बन जाती है तो फिर वह उसी पैरामीटर के अंतर्गत चलती है तो वो व्यवस्थित कहलाती है। तो राज का लक्षण बताया, राज्य का लक्षण बताया और उसी लक्षण के साथ में व्यक्ति अपने कैसे 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्थाओं में आगे बढ़े और वह आश्रमों की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ते हुए हर तरह से समाज के अनुरूप, धर्म के अनुरूप, कुल के अनुरूप अपनी प्रवृत्ति करते हुए अपनी संतति को, अपनी वंश परंपरा को कैसे अच्छा सुचारू ढंग से चलाए रखे, इसके लिए पुत्र की परिभाषा भी जानना आवश्यक है। सुनना चाहते हैं? पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। पुत्र कैसे उत्पन्न होता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन पुत्र की परिभाषा क्या होती है ये जानना जरूरी होता है ना। तो यहाँ एक सूत्र है 11वें नंबर का, यह उत्पन्न पुनीते वंशम सपुत्र। जो उत्पन्न होकर के वंश को पुनीत बनाता है, पवित्र बनाता है, उसे पुत्र कहते हैं। समझ में आया? जो वंश को पुनीत करे, पवित्र करे। वंश की पवित्रता पुत्र के माध्यम से होती है। और वह पुत्र कौन से कार्य करे जिससे कि वो वंश पवित्र हो जाए? तो वह कार्य
इसी तरह के धर्म मार्ग पर चलते हुए, सदाचार रूपी अनुष्ठान करते हुए, अपने कुल की मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते हुए, अपने वंश के योग्य आजीविका के साधनों को अपनाते हुए जो पुत्र अपना जीवन माता पिता की सेवा के साथ में परिवार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए व्यतीत करता है, उसे पवित्र वंश वाला पुत्र कहा जाता है। समझ आ रहा है? कितनी बातें बोल दी एक साथ। इन सब बातों में जिम्मेदारियां भी हैं, परिवार वहन का भी भाव है, और माता पिता के सेवा सत्कार के कर्तव्यों से विमुख नहीं होने का भी भाव है। ये भी जरूरी है। वह पुत्र बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के अपने माता पिता की सेवा करने में तत्पर रहता है, जिन्होंने उस पुत्र को बढ़ाया, पालन पोषण करके जिसे योग्य बनाया। उस पुत्र का भी माता पिता के लिए कर्तव्य होता है, और वह जब अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, सदाचार रूप में प्रवृत्ति करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके माध्यम से कहना पड़ता है कि उसने अपने कुल को पवित्र किया है। कई बार कई तरह के कर्तव्य होते हैं और कई तरह के कार्य होते हैं जो अलग अलग कुलों में अलग अलग तरह से माता पिता के माध्यम से पुत्र आदि को बताए जाते हैं। आप अगर पुत्र के लिए समर्थ समझते हैं, योग्य समझते हैं, तो आप पुत्र को अपनी व्यापारिक जिम्मेदारियां भी प्रदान करते हैं। पुत्र के लिए अपनी दुकान पर बैठने के योग्य उसे वातावरण देते हैं, उसे अपना बिजनेस संभालने के लिए सब कुछ उसे योग्यता प्रदान कराते हैं। ये भी आपके लिए कर्तव्य होता है, और पुत्र इन कर्तव्यों का पालन करके भी अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाता है। इधर लौकिक क्षेत्र में भी इस तरह की परंपराएं चलती हैं, तो कभी कभी कुछ परंपराएं ऐसी भी देखी जाती हैं जिनके माध्यम से पुत्र धर्म मार्ग पर भी आगे बढ़ते हुए और पिता को भी आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की भी योग्यताएं देखी जाती हैं, परंपराएं देखी जाती हैं। जब पिता समर्थ होते हैं तो उन्हें व्यवसाय आदि के लिए पुत्र से ज़्यादा कहना नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे पास भी खूब भूमि है, खूब खेती है, और घर में भी पुत्र है, अपने आप सब कुछ करने लगा है, अपनी योग्यता से उसने सब कुछ संभाल रखा है। अब उसके लिए अलग से कुछ कर्तव्य बताने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें पिता कुछ अलग तरह के कर्तव्यों की बात करते हैं। सुन रहे हो? एक उदाहरण आपको यही बता रहा हूं, दक्षिण भारत का है। आचार्य महाराज का भी है, और उनके भी गुरु के भी गुरु के भी गुरु के भी गुरु महाराज का भी है। हाँ, आचार्य शांति सागर महाराज का भी है, आचार्य ज्ञान सागर महाराज का भी है, और दोनों के अच्छे उदाहरण हैं। घर में रहते हुए भी, घर में कुछ समय व्यतीत करते हुए भी माता पिता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए धर्म का पालन करना, सम्यक ज्ञान अर्जित करना, ब्रह्मचर्य के साथ रहना, और घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करते हुए माता पिता के द्वारा दिए गए आदेश का भी ध्यान रखना। आचार्य शांति सागर महाराज गृहस्थ अवस्था की, जब वो अपने घर में रहने की बात है उनके लिए, उस समय पर वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। खेती बाड़ी इसकी कोई कमी नहीं, पाटिल कहलाते हैं उधर, पाटिल परिवार के थे। सात गौड़ा, भीम गौड़ा, समझ आ रहा है? तो ये जो है उनके नाम और उनके पिता के नाम थे। अब इस तरह के
सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए उनका मन घर में ज़्यादा नहीं लगता, गृह कार्यों में ज़्यादा नहीं लगता, तो वह अपने घर को छोड़ करके दीक्षा आदि लेने का मन करते हैं, विचार करते हैं। तो उनके पिता कहते हैं, बेटा दीक्षा लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, दीक्षा ले लेना, समय पर ले लेना, लेकिन मेरी भावना भी समाधि मरण करने की है, और जब तक मेरा समाधि मरण नहीं हो जाए तब तक तुम्हारा घर पर रहना जरूरी है। समझ में आ रहा है? वैरागी को वैरागी के भावों से ही बांधा जा सकता है। यानी अगर उन्हें रोकना है तो रोकने के लिए भी इस तरह का भाव देना पड़ेगा, और इस भावों से ही वो समझ पाएंगे कि हाँ, हमें भी कोई राग के परिणामों के कारण से, मोह के कारण से नहीं रोका जा रहा है, मुझे भी अच्छे कार्य के कारण से रोका जा रहा है। तो आप सोचें, एक पिता अपने पुत्र के लिए यह भी एक कर्तव्य की बात करता है और आदेश देते हैं कि बेटा जब तक मेरी समाधि ना हो जाए तब तक तुम गृह मत छोड़ना। यूं नहीं कहा कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक तुम्हें घर पे रहना, मेरे जाने के बाद तुम्हें जो करना सो कर लेना, ऐसा भी कह सकते थे। नहीं समझे? और बात वही है। अगर आपसे कहा जाए कि आप मांग लो, क्या मांगना है, समझ आ रहा है? तो आप कहोगे हमें 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का हमें मालिक बना दो। एक मांगने का ये भी तरीका है। और एक मांगने का तरीका क्या है? कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे सोने के थाल में खाएं, बस। नहीं समझ में आया? तो आपने एक लाइन में सब मांग लिया ना। बेटे के बेटे के बेटे के बेटे जब सोने की थाल में खाएंगे तो इतना जब तक सोना रहेगा, तो आज आपके पास में कितना सोना रहेगा उसी से अंदाज लगाया जा सकता है। तो मांगने के, कहने के भी तरीके होते हैं। इसी तरह से एक समझदार धर्मनिष्ठ पिता अपने पुत्र से जब ये कहता है कि मेरी समाधि होने के बाद में आप दीक्षा लेना, तो पुत्र को भी ये नहीं लगता कि ये मुझसे मोह के कारण से रोका जा रहा है, और पुत्र उस बात को स्वीकार कर लेता है। और उन्होंने अपने पिता की समाधि कराई। वो घर पे ही रह कर के सब कुछ पढ़ लेते थे, मूलाचार पढ़ा, भगवती आराधना पढ़ ली, घर पे ही रह कर के उन्हें मुनियों के व्रतों का ज्ञान हो गया था। तभी तो जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस समय पर मुनियों की परंपरा थी ही नहीं, भट्टारकों की परंपरा थी। सारे मुनियों के आहार भी उसी तरह से होते थे, भट्टारक जी फिक्स कर देते थे। आज उपाध्याय आपको बीटा वालों के घर में ले जाएंगे और वहीं जाना है, और जब तक वहां पर ले जाएंगे तब तक उपाध्याय जी साथ में रहेंगे, और वहां बीटा वाले परिवार जब जो देंगे तो वो जो है उनके कमंडल में कुछ ना कुछ देना है और कुछ ना कुछ भिक्षा उनके हाथ में आनी है। तो उपाध्याय जी का काम भी उससे चलना है और मुनि महाराज ऐसे चलेंगे। समझ आ रहा है? ये होता था। अब ऐसी स्थिति में जब उन्होंने मूलाचार पढ़ा तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो कोई मुनियों के आहार करने की कोई विधि है ही नहीं, ये तो कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, ये तो उद्दिष्ट भोजी का त्याग हुआ ही नहीं। मुनि महाराज को तो अपनी स्वतंत्रता से जाना चाहिए। तो ऐसा साहस उस समय पर दक्षिण भारत में कर पाना, उत्तर भारत में तो मुनि थे ही नहीं, और दक्षिण भारत में ही ये मुनि की परंपरा चलती थी, तो ये इसी तरह से चलती थी। तो उस समय पर ऐसा साहस कर पाना, उन भट्टारकों के परंपराओं के विरुद्ध में अपनी मुनि परंपरा का आगे बढ़ाने का उन्होंने जो साहस किया, यही साहस उन आचार्य शांति सागर का नाम आज भी आदर के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ लेने के लिए मजबूर करता है। और ये हर मुनि महाराज जानते हैं कि उनके बिना आज इतनी अच्छी जो मुनि महाराज की परंपरा चल रही है शुद्ध तरीके से, इस सब का बहुत बड़ा श्रेय आचार्य शांति सागर जी महाराज को है। हाँ, उन्होंने ये शुरू किया था, नहीं तो यही होता, इधर उत्तर भारत में विद्वान रहते, आपको समय सार पढ़ाते, प्रवचन सार पढ़ाते,
और बस यही पढ़ाते रहते, मुनिव्रत धार अनंत बार गृह को उपजायो। सो आपको बस मुनिव्रतों से विरक्ति रहती और आप कभी भी पंचम काल में मोक्ष होत नहीं, पंचम काल में मुनि होत नहीं, बस यही आपके ज्ञान में रहता। तो इसी से जो है आपका स्वाध्याय होता रहता और आप में बना रहता कि हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। आज जो कुछ भी एक तरह से पूरा निर्दोष वातावरण मुनिचर्या का चल रहा है, इन्हीं आचार्यों की परंपरा के माध्यम से चल रहा है और गुरुजी ने तो उस परंपरा में 4 चांद लगा ही दिए। जो एक छोटी सी शुरुआत आचार्य शांति सागर जी महाराज ने की, उसी को और निर्मल नदी का एक बहुत बड़ा जैसे प्रवाह बन जाता है, ऐसे बहुत बड़े प्रवाह के रूप में आचार्य महाराज ने उस परंपरा को आगे बनाया, बढ़ाया। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि वंश को पवित्र करने वाली बात, जिन्होंने अपने सदाचरण से, अपने सम्यक ज्ञान से, अपने माता पिता की सेवा से, अपने कर्तव्यों का पालन करने से वंश को पवित्र किया है, वह पुत्र ही पुत्र संज्ञा को प्राप्त होते हैं, है ना। हाँ, वो सच्चे पुत्र वो कहलाते हैं। तो इस तरह का ये पुत्र का जो भाव है, ये नैतिक सदाचार की प्रवृत्ति से चलता है। और जो पुत्र अपने जीवन में इस तरह का विभाजन कर लेते हैं कि हमें गृहस्थाश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना है, वानप्रस्थ के बाद में यति आश्रम में भी प्रवेश करना है, तो उनके द्वारा भी यह कुल अपने आप पवित्र हो जाता है, वंश परंपरा चलती रहती है। लेकिन उससे पहले वह अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए और भी क्या करते हैं, एक पुत्र के भी आगे और क्या कर्तव्य होते हैं, जो कल बात कही गई थी कि अगर आप पुत्र की प्राप्ति नहीं करते हैं, पुत्र होकर के भी आपके पुत्र नहीं होते हैं, तो आपके पितरों का ऋण चुकता नहीं है, उसका भी आगे खुलासा किया जा रहा है। क्रतोद्वाह ऋतु प्रदाता क्रतुपदः। देखो, एक इस तरह का भी एक और नए ब्रह्मचारी का नाम लिया गया इसमें, इसको क्रतुपद ब्रह्मचारी कहा गया, है ना। ये ब्रह्मचारी है। देखो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। विवाह होने के उपरांत भी वह अपनी स्त्री से संपर्क सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए करता है। क्या सुना? कितनी बड़ी संयम और जितेंद्रीय पने की बात है उसके अंदर। विवाह होने के उपरांत भी सिर्फ पुत्र प्राप्ति की भावना से स्त्री से संपर्क करना और उसके अलावा कभी कुछ नहीं करना, उसको भी ब्रह्मचारी कहा गया और उसको नाम दिया गया क्रतुपद नाम का ब्रह्मचारी। क्रतुपद, है ना। सिर्फ जो है, जब अगर उसका उद्देश्य पुत्र प्राप्ति का है तो संपर्क करेगा और नहीं है तो ब्रह्मचर्य के भाव से रहेगा। कोई भी संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति एक ही बात है, क्योंकि पुत्र से वंश आगे बढ़ता है, इसलिए पुत्र को आगे रख करके कहा जाता है ना। संतान में कोई भी संतान होने से इतना हो जाता है कि घर में एक कहना चाहिए निसंतान का जो एक ब्लेम लगता है सामाजिक, वो नहीं लगता। लेकिन वास्तव में अपनी संतति को आगे बढ़ाने वाला तो पुत्र ही होता है, क्योंकि पुत्री के माध्यम से तो वो तो आगे दूसरे घर में चली जाएगी। तो आपकी अपने घर की जो जायदाद है, परंपरा है, संपत्ति है, उसका वारिस कौन होगा, है ना। अब दामाद को बनाना हो तो बात अलग है ना। तो दामाद तो वैसे ही लेने को तैयार हो रहते ही, बैठे ही रहते हैं, तो वो ले जरूर लेंगे, लेकिन वो आपकी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपकी संपत्ति के अधिकारी तो बन जाएंगे, क्योंकि संपत्ति तो सबको चाहिए, तो वो तो कोई भी ले लेगा। लेकिन जो आपकी परंपरा है, मान लो आपकी बहुत सी खेती है, व्यापार है, जो आपके अपने कुल के आदर्श हैं, उनको अगर आगे बढ़ाना है तो एक पुत्र का होना भी आवश्यक होता है ना। तो इसलिए भेदभाव तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुत्र की योग्यताएं अलग हैं और पुत्री की योग्यताएं अलग हैं।
पुत्री भी आवश्यक है, पुत्र भी आवश्यक है, दोनों आवश्यक हैं। जिन घरों में पुत्र पुत्रियां दोनों होते हैं वहां पर बच्चे बहुत अच्छे भावों से आगे बढ़ते हैं, आपस में खेलते हुए बड़े होते हैं और उनके अंदर भाईचारे की भावना भी रहती है और बहनें होने से उनके अंदर एक बहनों के प्रति भी एक सम्मान और आदर की भावना रहती है। केवल पुत्र पुत्र हो जाएं, बहनें ना हो, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं ना कहीं हाँ अधूरा सपन है ना। माने जो अपनी बहनों के साथ आगे बढ़े होंगे, खेले होंगे, तो वो उन्हें दूसरी की बहनें भी बहनें नजर आएंगी। समझ आ रहा है ना। तो ये भी होना जरूरी है। हाँ, बहन भी होना जरूरी है, भाई भी होना जरूरी है। अब वो सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, ये मानता हूं, लेकिन भावना यही रखनी चाहिए कि घर में पुत्र भी होना चाहिए और पुत्रियां भी होना चाहिए। अब अगर किसी के लिए नहीं हो रहा है पुत्र, पुत्रियां ही हो रही हैं, तो भी कोई बात नहीं, संतोष रखना चाहिए, है ना। वो अपने ऊपर नहीं है, वो सब अपनी जो कुछ भी संयोग की स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भावना ये रहनी चाहिए कि घर में पुत्र और पुत्रियों से ही वह घर संपूर्ण बनता है। केवल पुत्र ही होंगे और पुत्री ना हो तो भी घर की संपूर्णता नहीं बनती है। तो घर की संपूर्णता पुत्र और पुत्रियां दोनों से बनती है, परिवार उसी से बनता है। आगे सब आपके लिए, है ना, भांजे भतीजे सब उसी से बनेंगे। हमने सुना था, मैं तो क्या बताऊंगा, जो आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, ऐसा मुझे अभी माता जी ने भी बताया था कि आचार्य महाराज का कहना था कि कम से कम आपके घर में 3 संतानें होनी चाहिए। एक संतान आपके घर के लिए होनी चाहिए, एक संतान आपकी धर्म मार्ग की वृद्धि करने के लिए होनी चाहिए और एक संतान आपके उस घर में समाज आदि के कोई ना कोई कार्यों में लगने के लिए होनी चाहिए। समझ आ रहा है। ऐसा आचार्य महाराज का भाव था, मैं अपना तो कुछ नहीं कह रहा हूं। तो कोई भी हो, चाहे पुत्रियां हो 3 तो भी चल जाएगा, पुत्र हो 3 तो भी चल जाएगा, 2 से अधिक होना चाहिए तो परिवार सा लगता है, बड़ा सा लगता है ना। जब घर में 3 बेटियां हो, 3 बहुएं आए या 3 जो है बहनें भी हो, तो भी जो है अपने आप परिवार सा बन जाता है। तो 2 से अधिक पुत्र पुत्रियों की संख्या होनी चाहिए। ऐसी मानसिकता रखने पर ही आपका यह कुल जो पवित्र कुल है ये आगे बढ़ेगा, है ना, और ये परंपरा आगे बनेगी। तो देखो, अपने अपने भाव हैं। ब्रह्मचारी का भाव कितना अच्छा तक हो सकता है कि मान लो एक तो वह है कि जिसने विवाह किया ब्रह्मचर्य के बाद में, और विवाह करने के बाद में वो विवाहित तरीके से जैसे सामान्य लोग रहते वैसे रह रहा है, लेकिन उसमें भी और अगर उसकी ग्रेड अलग से अच्छी बनाई गई है और उसको भी एक नाम दिया गया है, तो ये भी कितनी बड़ी बात है कि विवाह होने के उपरांत भी वह केवल संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री से संपर्क कर रहा है, बस, इसके अलावा और कोई भाव नहीं। अगर वो भाव है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप समझो कितना बड़ा भाव है, ये भी ब्रह्मचर्य है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए यहां पर ये कृतुपद नाम के ब्रह्मचारी की विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा भी मैंने एक पेयर देखा, एक ही देखा, समझ आ रहा है। बॉम्बे का वो पेयर था, बॉम्बे का। आचार्य महाराज के पास में आते हुए लोग संघ के साथ में कई बार मतलब अपना समय व्यतीत करते, उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में उन दोनों ने पुत्र आदि की प्राप्ति नहीं की और दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। हाँ, समझ आ रहा है ना। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो ये लोग इसलिए बताने चाहिए कि आज के इस जगत में जहां लोगों की वासनाएं चरम पर हैं, ऐसे लोगों के उदाहरण उन्हें कुछ समझा सकते हैं, ऐसे लोगों के उदाहरण उन्हें कुछ साहस दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि जिस दुनिया में आप रह रहे हो उसी दुनिया में ये लोग भी रह रहे हैं और हर तरह से समर्थ हैं, सब कुछ है, योग्यताएं हैं, पैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम भाव इतने अधिक वासना के नहीं रहते कि वह हमेशा अपनी बड़ी उम्र में भी उस वासना का त्याग ना कर पाए। ये बात आज के लोगों के लिए
जानना चाहिए कि हमें अपनी उम्र के अनुसार ही पुरुषार्थ करना चाहिए, और वह पुरुषार्थ करते हुए ऐसे ब्रह्मचारियों को दृष्टि में रखते हुए अपने अंदर ब्रह्मचर्य की भावना का विकास करना चाहिए, है ना। ये बात कही जा रही है। अब आगे कहते हैं, अपुत्र ब्रह्मचारी पितृणाम ऋण भाजनम। सुन रहे हो? ये बात जो कही जा रही है वो जो हिंदू समाज में विशेष रूप से कही जाती है, समझ आ रहा है? लौकिक जगत में चलता है। ऐसा कोई भी ब्रह्मचारी जो बिना पुत्र का है वह पितरों के लिए ऋण का पात्र है। पितृ माने जो पुराने अपने माता पिता हो चुके हैं, पिताओं की जो परंपरा चली आ रही है, उन पितरों का ऋण उस पर रहेगा। लेकिन ये बात किसके लिए है? नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी बताए थे। कौन से ब्रह्मचारी? नैष्ठिक। अगर कोई जीवन पर्यंत के लिए व्रत ले लेता है तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। उनको छोड़ करके अन्य ब्रह्मचारियों के लिए ये बात है, समझ आ रहा है? और वह ब्रह्मचारी के लिए भी ना कह करके यहां पर एक पाठ और मिलता है, किसी मूल पुस्तक में एक अच्छा पाठ दिया है, अपुत्र पुमान पितृणाम ऋण भाजनम। वहां ब्रह्मचारी शब्द ना दे करके पुमान शब्द दिया, माने पुरुष। जो पुरुष बिना पुत्र के रहता है वह पितरों का ऋण अपने सिर पर रखता है, ये कहने का मतलब है। सुन रहे हो? अपने अपने ढंग से समझ लेना। जो पुरुष, अब ये सामान्य पुरुष की बात है, ब्रह्मचारी की बात नहीं है, समझ आ रहा है? मतलब जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, उनके अलावा जिन्होंने विवाह आदि किया है उनकी बात है कि विवाह करने के उपरांत भी जो पुत्र नहीं चाहते और विवाह करके हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। आज की ये कल्चर बन गई है और ये कल्चर खूब बढ़ रही है, समझ आ रहा है? और इसी में लोग पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में रहेंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन विवाह का नाम अपने ऊपर नहीं लगाएंगे। उससे क्या होगा? उससे जो है समाज में, घर में, परिवार में बंधन हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये सब गलत परंपराएं हैं। अगर आज इन प्राचीन परंपराओं को भी ध्यान में रखा जाए तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो विवाहित हुए हैं तो विवाहित होना जरूरी है, और विवाहित होने के बाद में भी अगर मान लो पुत्र आदि को प्राप्त करने का भाव नहीं करते, ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई अब ज्यादा अपन कोई अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते हैं, बस ठीक है हम पति पत्नी दोनों साथ में रहेंगे, पुत्र आदि की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो यह भी उनके ऊपर एक ऋण है। क्या करेंगे फिर साथ में रह करके? भोगा शक्ति तो पूरी पूरी रहेगी लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं करेंगे। तो ये यहां पर समझना चाहिए, इसको ऋण कहा जाएगा, क्योंकि आप जिस पिता की संतान है उन पिता का ऋण आपके लिए तब चुकेगा जब आप अपने संतान को एक योग्य संतान बना करके छोड़ करके जाएंगे, तो जो है आपके द्वारा अपने पिता का जो है ऋण एक तरह से चुक गया, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य कैसे पूरा कर लिया? जैसे उन्होंने अपने को योग्य बनाया, हमने भी किसी दूसरे को योग्य बना दिया, ये हमारे कर्तव्य की पूर्ति हो गई। तो ये बात उनके लिए है, ना कि बाल ब्रह्मचारी मुनियों के लिए, बाल ब्रह्मचारी भाइयों के लिए, बाल ब्रह्मचारी बहनों के लिए, उनके लिए नहीं है। ये बात उन लोगों के लिए है जो विवाह करने के उपरांत भी पुत्र प्राप्ति का भाव नहीं रखते हैं, तो वह अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करते हैं, और उनके माध्यम से फिर वंश की पवित्रता कैसे बनेगी? जब उन्होंने विवाह किया और पुत्र आदि प्राप्त नहीं हुई, संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर अब वंश की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी और वंश की पवित्रता कहां जाएगी? तो पिता ने तो आपको इसलिए तैयार किया कि आप हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और आपने अपनी परंपरा को वहीं पर रोक दिया। तो ये आपने क्या किया? एक तरह से विरुद्ध कार्य किया। ये योग्यताएं होने पर भी अगर नहीं किया जाता है तो ये विरुद्ध कार्य कहलाता है, यह ऋण का भाजन कहलाता है, ये पाप भी कहा जाता है। हाँ, अगर योग्यताएं हैं उसके बावजूद भी नहीं होता है तो, क्योंकि
आप जो है हमेशा भोगों की अधिकता के भावों में जी रहे हैं। कई लोग इसलिए नहीं पुत्र उत्पन्न करके दिखाना चाहते हैं कि उससे हमारी जो सुख है, स्वतंत्रता है, उसमें कमी आ जाएगी। हाँ, सर्विस वालों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत का काम है। अब पत्नी भी सर्विस कर रही है, पति भी सर्विस कर रहा है, बच्चे को संभाले कौन? तो वो सब जो है डे बोर्डिंग इसीलिए खुल गए भैया, दिन भर बच्चों को यहां छोड़ जाओ, शाम को उठा ले जाना सुबह फिर छोड़ जाना। अब रात में बच्चा कितना साथ में रहेगा माता पिता के? तो बस ये हो गया। तो पहले के लोग पुत्र का पालन करते थे, उसको समय भी देने के लिए अलग से जो है उसके लिए व्यवस्थाएं बना करके रखते थे। लेकिन जब इस तरह की जब स्थितियां सामने आ गईं तो लोग देखने लगे कि अब ये परेशानी का कारण है, तो इसलिए लोगों का मन बनने लगा कि हमें पुत्र उत्पन्न नहीं करना, केवल विवाह करके ही रहना है बस। तो ये पाप कहलाएगा, क्योंकि आप जो अपने अंदर का भोग भाव है वो तो बढ़ा रहे हैं और उसके माध्यम से जो आपकी परंपरा चलती है वो उसको आप रोक रहे हैं। तो ये भाव अपने आप में एक तरह से अब्रह्म का भाव ज्यादा कहलाएगा। हाँ, ब्रह्म के भाव के साथ में क्या होता है, जो भी हमने संपर्क किया उससे जो संतति उत्पन्न हुई वो सामने दिखाई दे रही है, ये आपके ब्रह्म का भाव कहलाएगा। हमने अपने ब्रह्म का उपयोग किया। लेकिन आपने जब इस तरह से कुछ नहीं किया तो ये सब अब्रह्म के भाव में जाएगा। और यही भाव स्त्रियों में आ रहा है, पुरुषों में भी आ रहा है। स्त्रियों में एक और होता है भाव, संतान उत्पन्न होने के बाद स्त्रियों के सौंदर्य में कमी आ जाती है, ये भी स्त्रियां जानती हैं। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है सब बात छुपे हुए हैं, सब जानती हैं। तो बहुत सी स्त्रियां इसलिए भी संतान उत्पन्न नहीं करती हैं, पढ़ी लिखे लोगों को सब पता रहता है। तो इसलिए इन भावों के साथ में अगर रह करके संतान आदि नहीं उत्पन्न करने का भाव किया जाता है तो ये पितृ ऋण में आता है। ना कि आप बाल ब्रह्मचारी लोगों पर ब्लेम लगाओ कि आप जो है पितृ के ऋण को पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसका अर्थ समझो, ये कहने का मतलब है जो लोग गलत कर रहे हैं वो पितृ ऋण के भाजन हैं। जो लोग संकल्प के साथ में ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं वो अपने ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं, वो पितृ से भी बड़े काम कर रहे हैं। हाँ, पूजनीय होने के अलावा वो अपनी जो एक तरह से संसार की परंपरा है उसको रोक रहे हैं ना। वो अपने आप में संतुष्ट हो रहे हैं, बस किसी स्त्री में संतुष्ट नहीं होना, अपने आप में संतुष्ट होना है, अपनी संसार की परंपरा को रोक रहे हैं वो। तो वो अपना संसार रोक रहे हैं। लेकिन जिनसे संसार नहीं रोक रहा है, तो आपने विवाह किया तो विवाह किया, तो अब उस संसार को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाते हुए अपने कर्तव्य की पूर्ति करो, तो ये आपके लिए पूर्ति कहलाएगी। तो कोई भी अगर गलत तर्क देना चाहे, मान लो विवाहित कोई ऐसे स्त्री पुरुष आ जाए तर्क देना चाहे, हम भी अपने संसार की परंपरा रोक रहे हैं इसलिए जो है हम आगे संतति नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई हमसे ही आगे कहने लग जाए जैसे महाराज आपने संतति नहीं बढ़ाई, हम भी नहीं बढ़ा रहे हैं, बस एक कदम हमने आगे बढ़ा लिया, विवाह कर लिया, अब वो हमें समझाने लग जाए तो हम उसको क्या समझाएंगे? समझ आ रहा है ना? तो हम उससे कहेंगे देखो तुम्हारे अंदर जो कामाशक्ति थी, जो वासना है, ये तुम्हारे भीतर का संसार है और तुम इसको निरंतर बढ़ा रहे हो। पुत्र उत्पन्न होने से वो संसार बढ़ जाता है ऐसा नहीं है, पुत्र नहीं उत्पन्न होने से वो संसार ज्यादा बढ़ रहा है। उसका उत्तर ये दिया जाएगा क्योंकि आप अपनी वासना की निरंतर पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की आगे उससे होने वाली जो संतति है या जिम्मेदारियां हैं उससे अपने आप को बचा रहे हैं। ये आपके अंदर का एक कायरपना है, ये क्लीबत्व कहलाता है। इसको क्लीब जानते हो? हाँ, मतलब कि पौरुषपना नहीं है ये, इसे एक तरह का नपुंसकपना कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को नष्ट करता है और योग्यता को नष्ट करते हुए अपनी केवल वासना को बढ़ाता है, वह नपुंसक वेद का बंद करता है। हाँ, तो ये आपके लिए अगर आपको योग्यता मिली है कि आपने विवाह किया है, तो अगर आप उस समय पर यह तर्क देंगे कि हमें अपनी संतान बढ़ाने से हमारा संसार बढ़ेगा, तो संतान बढ़ाने संसार नहीं बढ़ेगा, संतान बढ़ाने से आपका संसार सीमित होगा।
उसका और एक मनोवैज्ञानिक कारण है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी संतान बड़ी होगी, आपका समय उसके पालन पोषण में लगेगा, आपकी वासना में कमी आएगी। वो संतान बड़ी होगी, उसका विवाह होगा, आपके अंदर अपने आप भाव बदल जाएंगे। अब मेरे बेटे का विवाह हो गया है, आपकी अपनी वासना में कमी आ जाएगी। और अगर आपने संतान उत्पन्न नहीं की तो आपकी वो वासना 80 वर्ष तक भी बरकरार रहेगी। ये भीतर का लॉजिक है। संसार भीतर से बढ़ता है, बाहर से नहीं बढ़ता है। तो ये उन लोगों को भी समझाना जरूरी है जो पढ़े लिखे होकर के हमारे लिए कोई आपत्ति लगाने आ जाएं, तो हम भी उनको समझा पाए, इसलिए बता रहे हैं कि संसार किसका नाम है? भीतर जो हमारे अंदर काम वासना है उसकी पूर्ति करने का नाम संसार है, और वो पूर्ति तो आपकी निरंतर चली रही है। इसलिए जब तक आप पितृ का ऋण नहीं चुकाते, इसका मतलब यह है कि आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति में आगे नहीं बढ़ते, संतान आदि के माध्यम से आप अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाते, तब तक आपकी वासना में कमी नहीं आएगी और आपके लिए वह ऋण बना रहेगा। ये कहने का मतलब। इसी के आगे एक और अच्छी चीज बताई जा रही है, अनध्ययनो ब्रह्मणः। यहां कहते हैं देखो, संतान उत्पन्न करने के बाद भी जिस संतान ने शास्त्रों का, सत्शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, अनध्ययनो है ना, माने तीर्थंकरों की वाणी का, प्रथमानुयोग आदि आचार्य प्रणीत शास्त्रों का जिसने अध्ययन नहीं किया, वह उन तीर्थंकरों का ऋणी है। अब पितृ ऋण से बढ़कर के एक और बड़ी बात है, किसका ऋणी है? हाँ, भगवान का ऋण है आपके ऊपर। ये सिर्फ ऋण आपको सही मार्ग पर चलाने के लिए किया जा रहा है। ये ऋण कहने का मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में कोई उसके ऊपर हाँ कोई कर्जा हो गया कि क्या हो गया। ये ऋण कह करके आपको सही मार्ग पर लाना। जैसे कभी कहा जाता है गुरु दक्षिणा दो, तो गुरु दक्षिणा दे करके आपको सही मार्ग पर लगाना, लेना कुछ नहीं होता है। इसी तरह से यह अरिहंतों का ऋण है आपके ऊपर, अगर आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। समझ आ रहा है? तीर्थंकरों की इतनी वाणी, इतने गूढ़ तत्व, इतने लोक अलोक का सूक्ष्म वर्णन, और पूरी जिंदगी आपने निकाल दी और आपको यही नहीं पता कि गतियां कितनी होती हैं। समझ आ रहा है? आपसे पूछा जाए ये वनस्पति का एक जो वनस्पति जीव है, ये कौन सी गति के जीव हैं? आप सोच में पड़ गए। त्रियंच तो है ही नहीं, देव तो ऐसे होते ही नहीं, मनुष्य तो है ही नहीं, नारकी भी है नहीं, अब ये कौन सी गति के जीव हैं? बताओ, 4 गति के अलावा कौन सी गति बची अब? समझ आ रहा है? ये तो बताया जल में जीव होते हैं, जल का एक जीव होते हैं। अब ये जल के जीव कौन सी गति के जीव हैं? ये तो हमने सीखा ही नहीं, सुनते रहे बस, जल में जीव होते हैं, वनस्पति में जीव होते हैं। अब ये जीव कौन सी गति के जीव कहलाएंगे? तो जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सूक्ष्म ज्ञान नहीं होंगे, तो आपको तीर्थंकरों के कुल में उत्पन्न होने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? इसलिए ये बात बहुत अच्छी है। वो बच्चे तीर्थंकरों के ऋणी हैं, वो बच्चे अरिहंतों के ऋणी हैं जिन्होंने तीर्थंकरों के द्वारा पढ़ी हुई कही हुई वाणी का अपने जीवन में कभी लाभ नहीं लिया। और ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम सामने आ रही है, ऑनलाइन एक स्कीम सामने आ रही है अभ्युदय के नाम से। उस अभ्युदय में 3 लेवल बनाए गए हैं और उसमें बच्चों के लिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन उसमें वीडियो डाले जाएंगे। बच्चे केवल उन वीडियो को सुने, पढ़ें, और जब वो उस वीडियो का पूरा कार्य कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, तब उनको आगे के वीडियो उसमें रिले किए जाएंगे। उसमें जैनिज्म का जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो उनको दिया जाएगा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। और उसी अरहम ध्यान योग के अंतर्गत उन्हें आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा, इन सबका भी उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया जाएगा, जिससे कि वो समझ पाएं कि मैं कौन सी आत्मा हूं और मेरी आत्मा को कौन सा आत्मा और आगे बनाया जा सकता है, ये ज्ञान उनके अंदर आए। इस बात की एक अच्छी शुरुआत की जा रही है
और यह शुरुआत होने के साथ साथ पहले लेवल के कोर्स में मेरी भावना रखी गई है। मेरी भावना इसलिए रखी गई है क्योंकि उसमें सारे जगत के अंदर जो कुछ भी भाव होते हैं वो भाव आपके देखने में आ जाते हैं, और उन भावों को आप समझ करके अपनी भावना के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें कहां पर कौन सा भाव करना है। जब आपके भाव अच्छे बनेंगे, विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे होंगे, आपके व्यवहार में वो कार्य अच्छा दिखाई देगा। तो भीतर से जब आप भावों से, विचारों से दृढ़ होते चले जाएंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाएगा, और यही परिवर्तन उन बच्चों के अंदर जब आने लगेगा तो माता पिता को कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा बेटे ने कभी भी जीवन में कुछ धर्म नहीं सीखा या कोई सम्यक ज्ञान की बात नहीं सीखी। बेटा अगर मंदिर नहीं भी गया हो तो भी उसे मंदिर जाने का अपने आप एक शौक उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मंदिर जाने की भावना तभी उत्पन्न होगी जब उसे पता पड़े कि मंदिर में कौन होता है, क्या होता है। मंदिर के भगवान के बारे में उसके अंदर जानने की जिज्ञासा तब आएगी जब उसे आत्म शांति, आत्म सुख की भावना पैदा होगी। तो इसलिए अरहम ध्यान योग के कार्यक्रम के साथ साथ अनेक तरह की उसे अनेक जैन विज्ञान का ज्ञान देते हुए मेरी भावना के ज्ञान के साथ में यह पहले लेवल का अभ्युदय का यह कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके माध्यम से बच्चे ऑनलाइन पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी बच्चे अपने आप को कनेक्ट करके इस ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। और इस ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयोजन यही है कि जो वे इन तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो इस पूरे जगत को देख करके हमें ज्ञान दिया है, तो उस आत्मज्ञान की बात को हम थोड़ा सा शास्त्रों के माध्यम से सुन करके ये समझने की कोशिश करें कि हमारा आत्मविज्ञान कितना बड़ा है, जैन विज्ञान कितना बड़ा है। और आज का विज्ञान आपको अपने आप छोटा लगने लग जाएगा जब आप जैन विज्ञान को पूरे ढंग से समझने लग जाएंगे। इसलिए आगे के लेवल में द्रव्य संग्रह आदि का ज्ञान भी देने की उसमें योजना बनाई गई है, और ये ज्ञान देने के साथ ही बच्चे के अंदर एक परिपूर्णता आएगी। जो गुरुकुल की कमी है वो घर बैठे गुरुकुल की कमी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि गुरुकुल का मतलब ही कोई एक आश्रम खोलना नहीं है। गुरुकुल का मतलब ही होता है चलता फिरता वह ज्ञान जो हमारे अंदर आ जाए, बच्चों के अंदर आ जाए। सबके अंदर अगर वो ज्ञान आ गया, जो ज्ञान हमें आचार्यों के और तीर्थंकरों के माध्यम से मिला है, तो हम कहेंगे घर घर में गुरुकुल बन गया, घर घर गुरुकुल हो गया। बस आप अपने बच्चों को इस अभ्युदय के कार्यक्रम से जोड़ो और घर घर में जो है अपने बच्चों को इन गुरु परंपरा से, परम गुरु माने अरहंत भगवान की परंपरा से, इन परंपरा से अपने बच्चों को जोड़ करके ये ज्ञान जरूर दो। अन्यथा ये सूत्र आपके लिए हमेशा रेडी बनाए रखेगा, अनध्ययनो ब्रह्मण। ये जो नीति वाक्यामृत का सूत्र है कि जिसने अरिहंत भगवान के कुल में, पंच परमेष्ठी के कुल में जन्म लेकर के भी अरिहंत और सिद्ध को नहीं जाना, और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो लोक अलोक का ज्ञान है वो उसने ग्रहण नहीं किया, तो उसका जीवन हमेशा उन अरिहंतों का ऋणी रहेगा। और अगर ये ऋण बढ़ता गया तो एक दिन क्या होता है, मूल जो होता है वो भी नष्ट हो जाता है। यानी फिर आपको ऐसे पवित्र कुल में जन्म भी नहीं मिलेगा। तो अगला जन्म आपका सुरक्षित रहे, आपको ऐसे पवित्र कुल में जन्म मिलता रहे, इसलिए सत शास्त्रों का अध्ययन चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो करना जरूरी है। और अगर घर बैठे भी आप ऑनलाइन करने की सुविधा चाहते हैं तो आज के इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपके लिए वो सब सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके माध्यम से आप अपने बच्चों को प्रेरित करो कि वह इस कार्यक्रम से जुड़ें और वह इन अरिहंतों के ज्ञान को अपने अंदर धारण करके अपने आप को इन अरिहंतों के कर्ज से मुक्त बनाएं। सुन रहे हो? आगे पढ़ूं? अयजनो देवानाम, और भी आगे कहा जा रहा है, जो मनुष्य होकर के ऋषभ आदि महावीर पर्यंत तक 24 तीर्थंकरों की परंपरा में जन्म लेकर के उन तीर्थंकरों की भक्ति पूजा नहीं करता है, अयजन, यजन माने पूजा भक्ति नहीं करने वाला, वो भी उन देवों का, देवाधिदेव का ऋणी है। कर्ज बढ़ गया। समझ में आ रहा है? माने अगर आपने इस कुल में जन्म लिया है तो आपको पितृ
ऋण से, देव ऋण से मुक्ति के लिए क्या करना है? कुछ उनके लिए नहीं करना है, अपने लिए अगर आपने थोड़ा सा सम्यक ज्ञान अर्जित कर लिया और सम्यक ज्ञान के संस्कार आपके अंतर्गत आ गए, तो समझ लो कि आपने ये इस कुल में जन्म लेकर के उस कुल की परंपरा को अपने आप आगे बढ़ा लिया। ये वह पवित्र कुल है। इसलिए 24 तीर्थंकरों की जो भक्ति पूजा नहीं करते हैं वो भगवान ऋषभ देव के ऋणी हैं। सुन रहे हो? पंच कल्याणक करा करके, मंदिर बना करके, मूर्ति जी विराजमान करके घर में विराजमान हो जाते हैं, अपने अपने घरों में बैठ गए, हमारा काम हो गया। पूजा भक्ति नहीं करोगे तो कैसे आपके लिए यह भगवान आदिनाथ के ऋण से मुक्ति मिलेगी? इसलिए यहाँ पर ये जो सूत्र कहे गए हैं ये इसलिए हैं कि इन्हीं की भक्ति से आपका कल्याण होगा, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। किससे? ईश्वर की, भगवान की, देवता की भक्ति करने से। तो देवादि देव ही अपने ईश्वर हैं, वही देव है, वही भगवान है ना? तो ऋषभ आदि जो 24 तीर्थंकर हैं इन्हीं की भक्ति आपको करना है, और इन्हीं की भक्ति करने से आप इनके ऋण से यानी अपने आप की अभिवृद्धि करके इनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह का यह भाव यहाँ पर इन सूत्रों में दिया जा रहा है, और इस तरह की भावना से ही आपके अंदर अपने आप मंदिर में आने की भी भावना बनेगी, पूजा करने की भी भावना बनेगी, और कल आपको गुरु की उपासना की बात बताई थी तो उपासना करने की भी भावना बनेगी, बननी चाहिए। ये भावना थोड़ी और बढ़नी चाहिए, है ना? गर्मी बढ़ने के साथ साथ भावना में कमी नहीं आना चाहिए, भावना तो और वृद्धिंगत होना चाहिए। समय पर सब काम हो रहा है, इसलिए आप लोग अपने जीवन में जो 24 घंटे का एक दिन रात रहता है उसमें से थोड़ा सा समय इस तरह से गुरु उपासना, प्रभु उपासना करके ऋण मुक्ति के लिए जरूर उपस्थित हों, और ये कार्य आगे भी इसी तरह से, इसी कहना चाहिए उमंग के साथ में, उत्कृष्ट भावना के साथ में अगर ऐसे ग्रंथों का वाचन सुनते रहेंगे तो आपके सम्यक ज्ञान की वृद्धि होगी। बोलिए महावीर भगवान की जय।